अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन गुमन। अब से चंद घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो जनाब शेर हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। बेंगलुरु का ये स्टेडियम होगा, बड़ी शार्ट बाउंड्रीज हैं स्टेडियम की, लेकिन जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त उस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि दोनों के लिए ये मैच जीतना ना सिर्फ उनका जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है उसको जनाब बेहतर करेगी, बल्कि दोनों का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी आसमान तक पहुंचा देगी। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका कॉन्फिडेंस भारत के हाथों शिकस्त के बाद इस वक्त जनाब बिल्कुल शटर हो चुका है। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया जो है उनको अपने पहले दो मैचेस के अंदर जो शिकस्त मिली थी और अब अगर तीसरी शिकस्त उनको पाकिस्तान के खिलाफ मिल जाती है तो फिर उनके लिए जो वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस हैं जिसमें उन्होंने इंग्लैंड का भी सामना करना है, जिसमें उन्होंने जनाब अफगानिस्तान का भी सामना करना है और जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलना है एशियन कंडीशंस पर, और उसके अलावा श्रीलंका और नेदरलैंड, और श्रीलंका से तो मैच हो गया तो नेदरलैंड से भी मैच खेलना है। तो यहां पर जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। सो इसीलिए कल का मैच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। और चूंकि कल जनाब मैच में जो टीम जीतेगी उसके बारे में मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि वो वर्ल्ड कप 2023 की जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी उनमें शुमार की जाएगी। तो इस वक्त जनाब रात के दो खबरें सामने आई हैं। एक है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो हैं उनकी एक वीडियो जो है वो रिलीज की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और उस वीडियो के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जनाब एक तूफान जो है वो बर्पा हो चुका है। और उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से जो शायकीन क्रिकेट हैं और खास तौर पर जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कप्तान बाबर आजम से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और क्या वाकई जनाब बाबर आजम से नाराज होना भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताना है। नंबर 2, भारत के साबिक कप्तान सौरव गंगोली, जिन्होंने वर्ल्ड कप के आगाज से पहले यह कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैचेस जनाब रिसेंट पास्ट के अंदर खेले गए हैं वो वन साइडेड मैचेस होते हैं और पाकिस्तान के साथ मैच से ज्यादा मजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने का भारतीय टीम को आता है और इसी तरह से शायकीन क्रिकेट को भी आता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान जो दोनों मैचेस भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान के साथ खेला, ये दोनों मैचेस वन साइडेड थे। भारत जनाब जब बैटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो पहले 2 ओवर के अंदर सिर्फ थोड़ी सी जो भारतीय बैटिंग है वो लड़खड़ाई थी, लेकिन बाद में केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह से पार्टनरशिप लेकर चले और मैच को वन साइडेड बनाकर रख दिया था। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पहले 25 ओवर तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो गेम के अंदर इन था, लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं उसके बाद पाकिस्तान की जो रिमेनिंग विकेट्स हैं वो 36 रन का सिर्फ इजाफा कर पाती हैं और 155 फॉर 2 से 191 पर पाकिस्तान की जो ऑल टीम है वो आउट हो जाती है। और उसके बाद रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आते हैं और फिर जिस तरह से उन्होंने धुलाई की वो तो जनाब अब जो तारीख की किताबें हैं उनमें दर्ज हो चुकी है। तो अब जनाब जो भारतीय साबिक कप्तान है सौरव गंगोली साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और बड़ी स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की जो करंट टीम है उसके ऊपर धावा बोल दिया है, उसके ऊपर वार कर दिया है और उनको शायद जो अपनी तारीख है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री है वो रियलाइज करवाने की कोशिश की है और बताया है कि जनाब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना है या आपने वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल और फाइनल खेलकर जो कप है वो पाकिस्तान लेकर जाना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। सो वो काम क्या है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अप कर सकता है और गंगोली साहब ने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए जनाब ये मैं लिख कर लाया हूं। इंग्लिश के अंदर बातें की गई थी लेकिन मैंने ट्रांसलेट किया और एक एक चीज जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब आज बांग्लादेश और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने थे और इस मैच से पहले यह कहा जा रहा था कि जो रीसेंट हिस्ट्री है दोनों मुल्कों के दरमियान उसमें बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो भारत के ऊपर हासिल है। और जब बांग्लादेश ने बैटिंग का आगाज किया और पहले 14 ओवरों तक जनाब जो बांग्लादेश है उन्होंने जो चीजें थी अपने अंडर कंट्रोल रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत अपने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और कुलदीप यादव जो है वो पहले बांग्लादेशी ओपनर की विकेट हासिल
करते हैं तो उसके बाद जो बांग्लादेश है उसको समझ नहीं लगती, क्योंकि पहले 14 ओवरों में बांग्लादेश जो था उसने 90 के करीब रन बना चुके थे, और लेकिन जैसे ही जनाब कुलदीप यादव आते हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए और इनिंग का 15वां ओवर होता है, वहां पर जनाब जो तंजीद हसन हैं वो अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। इसके बाद जो लिटन दास हैं वो जनाब शांतु के साथ मिलकर चीजों को अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांतु जनाब दूसरी साइड से जो गेंदें हैं वो ज्यादा खेलते हैं और शकीब की जगह पर आज ये कप्तानी भी कर रहे थे, चूंकि शकीब जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो जनाब इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म सेट मिला हुआ था और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं किया, और सेम जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने किया था कि जनाब आपको जब अच्छा स्टार्ट मिल गया तो आपने उसको अच्छी कन्वर्जन उसकी नहीं थी की, तो यही जनाब जो सूरत हाल है वो बांग्लादेश की भी बनी। और जनाब जो नजमुल हसन शांतो हैं वो 17 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। फिर जनाब मेहदी चूंकि अब ऑलराउंडर की तरह बांग्लादेश जो है वो उनको देख रहा है, उनको भी ऊपर प्रमोट किया गया हुआ था, लेकिन उनका भी एक हल्का सा टिका लगा और पीछे से जो केएल राहुल है उन्होंने बड़ा अच्छा जो कैच है वो पकड़ा और 13 गेंदें इन्होंने भी पी ली हुई थी। इसके बाद जनाब तौहीद हिरुद्दी आते हैं और साथ उनके लिटन दास थे। वहीं लिटन दास जो वर्ल्ड कप 2022 में भारत के लिए एक वक्त पर जनाब दर्दसर बन चुके थे, आज भी कहीं ना कहीं जनाब उन्होंने बांग्लादेश को गेम के अंदर इन रखा, लेकिन जब दोनों एंड पर स्पिनर्स लग गए तो बांग्लादेश जो है जो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है वो उस तरह से टैकल नहीं कर पाया, वो शैकल के अंदर चले गए। अपना जो जनाब उन्होंने एक दीवार बनाई हुई थी उसके पीछे छुपने की कोशिश की और वहीं पर भारत ने अटैक किया, और भारत के जनाब जो स्पिनर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है पिछले 4 मैचेस में, यानी कि आज चौथा मैच था, तो भाईजान अगर कोई भी टीम भारत के जो कुलदीप यादव और जडेजा हैं जब ये बॉलिंग पर आते हैं इनको अटैक नहीं करेगी और इनके ओवर्स जो हैं वो बस खेलने की कोशिश करेगी, तो भाईजान फिर ये दोनों बॉलर जो हैं वो आपको लेते जाएंगे, क्योंकि फिर इनके पास बुमराह भी हैं, फिर सहराज भी, उनकी जो लाइन एंड लेंथ है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन वो कमबैक बड़ा अच्छा करते हैं। जिस ओवर में उनको 2 चौके पड़ जाए उसी ओवर के अंदर वो विकेट भी ले जाते हैं। तो भाईजान भारत जो है वो बड़ा अच्छा खेला, और एक जगह मैं पढ़ रहा था वहां पर कहा जा रहा था कि भारत के लिए जो विकेट्स है वो आईसीसी फेवरेबल बना रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर टूर्नामेंट है, सो आईसीसी ये चाहता है कि जनाब जो भारत है वो फाइनल तक पहुंचे। तो मुझे याद आ गया कि जनाब जब यहां पर हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं और अक्सर व बेशतर अगर आपने टेप बॉल खेली हुई है तो हर गांव के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक टीम इंतजामिया की होती है, तो शायद कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहे थे कि जो भारत की टीम है वो भारत की नहीं है, वो आईसीसी की टीम है और ये इंतजामिया की टीम है, और इंतजामिया अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए और फिर फाइनल जितवाने के लिए हर चीज जो है वो कर गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन मिलती है जिस तरह से पिचेस जो हैं वो बिहेव कर रही हैं कि भारत के लिए जो फेवरेबल पिचेस हैं और जो अपोजिशन की कमजोरी होती है ना उस तरह की जो विकेटें हैं वो भारत तैयार करवा रहा है हर टीम के खिलाफ, क्योंकि जहां जहां पर अब तक भारत खेला है वहां पर एटलीस्ट 2 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं, और वहां पर भारत के मैच में पिच बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती है और दूसरे मैचेस में बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती है। लेकिन बहरहाल जनाब भारत ने बड़ा अच्छा खेला, और फिर जनाब जब बैटिंग आती है तो क्या ही कहने रोहित शर्मा के, जिस तरह से उन्होंने शॉटें खेली, शुभमन गिल बड़ा अच्छा खेले, और विराट कोहली तो विराट कोहली है, विराट कोहली की तो अपनी क्लास है। तो जनाब 103 रन बनाए उन्होंने, विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की, आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का लगाया, और 256 रन जो भारत ने करने थे वो जनाब उन्होंने सिर्फ 40 ओवरों के अंदर ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। हसन महमूद जो है उन्होंने 1 विकेट हासिल की, और मेहदी हसन मेराज जो है उन्होंने 10 ओवर किए 47 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अब आते हैं जनाब, और इस जीत के साथ ही जो भारत है वो आप कह लें कि वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उसमें वो एंटर हो चुका है, क्योंकि 4 मैचेस में 4 जीत, 5 इनके मैच अभी बाकी रहते हैं। अभी उन्होंने नीदरलैंड से भी खेलना है, अभी उन्होंने श्रीलंका से भी खेलना है, तो इस तरह से जनाब ये 2 मैच भी ये जीत जाएंगे इजीली, बाकी ये अपने 3 मैच हार भी जाएं तो फिर भी 6 मैचेस जीत कर ये जनाब वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के हवाले से क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने कल खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये मैच डू एंड डाई की सिचुएशन समहाउ रखता है, क्योंकि इस मैच में अगर आप हारते हैं, जो टीम भी हारेगी उसका कॉन्फिडेंस मजीद जो जमीन है उसके अंदर धंस जाएगा। और इसी जानिब जो इशारा है वो सौरव गंगुली ने किया।
सौरव गंगुली साहब कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान की करंट टीम है ना, ये 90s और 2000 की टीम नहीं है। अब 90s और 2000 की टीम कौन सी थी? जिसमें वसीम अकरम लोग होते थे, जिसमें इजाज अहमद लोग होते थे, और जिसमें अफरीदी और अब्दुल रज़ाक और यूसुफ और इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये वो टीम थी। तो उन्होंने कहा कि वो टीम जो है वो बैटिंग के अंदर प्रेशर हैंडल कर लेती थी, लेकिन ये जो पाकिस्तान की करंट टीम है ये बैटिंग के अंदर जनाब प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। सो वहां जो सौरव गंगुली ने बात की, अगर उसको दूसरा एंगल चेक किया जाए तो फिर जनाब यह कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने नर्व्स पर कंट्रोल कर ले, अपनी जनाब जो प्रेशर है उसको हैंडल कर ले, क्योंकि इंडिया के मैच में यही हुआ, 1,32,000 का जो क्राउड है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। वहां पर जनाब जो हमारे प्लेयर्स हैं वो शेल के अंदर वापस चले गए, और जिस तरह से बैकफुट के ऊपर, यानी कि वो पिच जहां पर फ्रंट फुट पर खेलना था, पाकिस्तान के जो बड़े और तगड़े बैट्समैन हैं वो जनाब बैकफुट पर खेलते हुए नजर आ रहे थे, और वहां पर उन्होंने अपनी विकेटें जो है वो लूज की, और वो लूज सिर्फ किस वजह से हुई? कॉन्फिडेंस, जो प्रेशर हैंडल नहीं थे कर पाए और कॉन्फिडेंस गिर गया था। सो जनाब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के अंदर प्रेशर जो है वो हैंडल करना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान प्रेशर हैंडल कर जाता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल भी खेल जाएगा। और इसी से रिलेटेड जो है वीडियो जनाब पीसीबी ने भी एक शेयर की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वीडियो शेयर की उसके अंदर जनाब प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब सारे प्लेयर इकट्ठे होते हैं तो वहां पर जो कप्तान बाबर आजम है वो टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, और मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि आपको सिर्फ वही करना है जो आप यहां पर कर रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। और ओवर थिंकिंग से मुझे याद आ गया, वसीम अकरम ने शाहीन शाह अफरीदी को यह मशवरा दिया है कि भाईजान अपनी बेसिक्स के ऊपर रहें, आप कुछ बेहतर, मजीद बेहतर करने की कोशिश में गलतियां कर रहे हैं, सो आप बेसिक्स के ऊपर स्टिक करें। और यही बाबर आजम ने कहा कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी और अपने आप पर भरोसा रखो, मुझे आप पर भरोसा है। अब बाबर आजम तो यह बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बाबर आजम के हवाले से यह बात आई थी कि कुछ तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर्स थे वो करना चाहते थे, लेकिन बाबर आजम ने इन खिलाड़ियों के ऊपर जो इत्मीनान है वो शो किया था, और बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम लेकर गए थे। सो बाबर आजम को अगर इनके जनाब जो प्रोज एंड कॉन्स पता थे तो इसीलिए तो वो इस टीम को लेकर गए थे। लेकिन जनाब जो प्रेशर वाली बात है, जो गंगुली ने बात की और जो वसीम अकरम ने कहा कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं, सो बाबर आजम ने भी यही बात की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस वक्त एक मखसूस जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जनाब ये टीम जो है ये वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखती, तो फिर इसीलिए जो शायकीन क्रिकेट है वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जनाब अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, अभी जनाब जब 35-38 मैचेस हो जाएंगे ना उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलने जा रही है। अभी तो जनाब अगर पाकिस्तान कल का मैच हार भी जाता है, मैं आपको अभी कहता हूं कि अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के 4 मैचेस में 2 जीत 2 शिकस्त होगी। अगर अगले पाकिस्तान अपने जो 5 मैचेस है उनमें से 4 जीत जाता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अभी चीजें उस डेड एंड पर नहीं गई, तो बेजा तनकीद से हमें बचना चाहिए और हमें अपनी जो टीम है इसको सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।